Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Month by J Malik. I am JP Malik before you. एक इस बार जो इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2025-26 2025-26 का जो इनकम टैक्स जो 1 फरवरी 2025 को जो बजट आया है उसको बजट धमाका एंड मार्जिनल रिलीफ, ये कंसेप्ट क्या है मार्जिनल रिलीफ, ये मैं बताऊंगा। क्योंकि लोग बड़े खुश हैं, इंडिविजुअल इनकम जिनकी 12 लाख तक इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो ये क्या कंसेप्ट है और मार्जिनल रिलीफ क्या है? सपोज किसी की इनकम 12 लाख 10 रुपए है, 12 लाख 50 रुपए है, कुछ ऊपर है, तो क्या उसको कितना इनकम टैक्स में उसकी लायबिलिटी बनेगी? ये है मेन जिसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। क्योंकि ये देखिए, ये है न्यू रिजिम स्लैब्स और ये ओल्ड रिजिम है, तो इन सब का सबको जानकारी है कि इनकम अप टू 4 लाख नील ये इस तरह 30 तक जाता है। ये ओल्ड रिजिम स्लैब है जो जिसमें कोई चेंज नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, इसमें 75,000 स्टैंडर्ड एसडी है। तो हमें क्या पता करना चाहिए कि हमें कौन सा रिजिम, ओल्ड या न्यू में कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए? अपनी जो ITR भरते हैं वो किस में भरनी चाहिए और क्यों भरनी चाहिए, ये मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 या असेसमेंट ईयर 26-27 कह सकते हैं, तो इसमें लोग बड़ी खुशी से 12 लाख तक, देखिए ये 7 लाख से 12 लाख एकदम जंप, लगभग दुगना। ये वैसे कोई छोटी बात नहीं है मिडिल ग्रुप को खुश करने के लिए, लेकिन क्या ये ओल्ड रिजिम से बेटर है, ये डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है मार्जिनल रिलीफ का, ये क्या चीज है? मान लिया किसी की इनकम 12 लाख से जरा सी ऊपर है। देखो 12 लाख तक कैसे है, जैसे अपना स्लैब है 4 से 8 लाख तक, तो 4 लाख पर क्या है, 4 लाख पर 5%, ये बना 20,000। और फिर 8 से 12 ये भी 4 लाख है, इस पर 10%, ये 40,000। तो हमारा टोटल 60,000 टैक्स बनता है। तो ये एग्जेम्प्ट 87A में एग्जेम्प्ट सरकार ने किया है कि ये में 4% सेस है, सेस एजुकेशन सेस 4%, ये टैक्स पर लगता है। तो सेस को छोड़ के बात करें, मोटा मोटी करें, तो 60,000 जो है, ये अगर हम इस हिसाब से चले तो ये हमारा एग्जेम्प्ट है। लेकिन ये किसका है? जिसका 12 लाख इनकम है। अगर 12 लाख से 1,000 ऊपर है तो वो क्या करेगा? क्योंकि रूल ये है कि जैसे 12 लाख से ऊपर है तो ये सिस्टम लगेगा, 60,000 12 लाख तक बनेगा, फिर यहीं से स्लैब शुरू हो जाएगा। लेकिन सरकार ने यहाँ भी रिलीफ दी है, मार्जिनल रिलीफ। तो वो हमें समझना है कि वो व्हाट इज द मार्जिनल रिलीफ, वो रिलीफ कहाँ तक है और वो कब तक वो आपको फायदेमंद है। तो ये एक चार्ट बनाया है मार्जिनल रिलीफ का। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ टोटल इनकम, सपोज टोटल इनकम है 12,75,000, ये इनकम है। तो इसमें ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो ये 75,000 जो है 75,000 ये माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ 12 लाख बचे। और इनकम टैक्स बना ये 60,000, तो 87 में ए में वो एग्जेम्प्ट सरकार ने कर दिया। तो रिबेट अवेलेबल कितनी होगी? 60, टैक्स नील हो गया। यहां तक तो ठीक है। फिर देखिए, अगर सपोज 1280 इनकम है तो इसमें से ये रिबेट लेस करेंगे तो कितना बचा? 12,05,000। तो यहां पर इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 60,750 रुपये बनता है। तो इसको ये भरने की बजाय करना क्या चाहिए? जो ये 5,000 ऊपर है, ये देखिए
यहाँ 75 तक तो था, तो ये 5,000 जो ये है, ये आप इसी को जमा कर दीजिए विद सेस, इसको जमा कर दें तो फिर क्या है, ये जमा कर दिया आपने, तो इतने की आपको लायबिलिटी 5 की ही बनेगी, तो ये आपको रिलीफ 55,750 की मिल गई, क्योंकि इतने -5 तो ये बच गए। तो ये वो रिलीफ है जो मार्जिनल रिलीफ जिसे कहते हैं। तो ये कहाँ तक जाती है, अब देखिए 1285 है, जैसे यहाँ फिर रिबेट घटाएंगे तो 1210 माने 10,000 आपको ज्यादा बन गए। तो यहाँ पर क्या है, टैक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, तो और आपने अगर 10 जमा कर दिए, जो ऊपर है 12 से ऊपर 10 जमा करने से आपको इतने का बेनिफिट हो गया, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 ही है। ये टैक्स रिलीफ है, मार्जिनल रिलीफ इसको कहते हैं कि थोड़ी रिलीफ। फिर अगर 1325 है, 13,25,000 है, तो ये आपका एसडी है, तो ये घटाने के बाद ये आता है 1250, तो फिर इनकम टैक्स इस पे इतना बनता है, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा। तो आपने डिपॉजिट 50 करना है भाई, तो क्योंकि 50 ज्यादा है, तो 50 ज्यादा है 12 लाख से, तो 50 जमा करना है। तो 50 जमा करने में आपको क्या छूट मिली, 17,500, और यहाँ टैक्स लायबिलिटी 50,000 है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ऊपर, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो रिलीफ कम हो जाएगी, और एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ रिलीफ है ही नहीं। तो अब देखिए ये 13,45,000 है, इसमें एसडी घटाई तो ये 1270 बचे, तो टैक्स बना 70,500, टैक्स आप स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर देखिए आपको 70,000 जमा करना पड़ रहा है, तब जाके आपको 500 की रिलीफ मिली, तो 70 ये लायबिलिटी है। तो जहां आप 70 जमा कर रहे हैं तो यहाँ 70,500 भी कर सकते हैं, या 500 की रिलीफ ले सकते हैं। अब रिलीफ खत्म हो जाएगी, 1350 अब है, तो ये 75,000 ये डिडक्ट होंगे एसडी के, तो 1275 आया, टैक्स कैलकुलेट किया तो 71,250 बना, और फिर डिपॉजिट जब 75 करना पड़ रहा है क्योंकि 75 ज्यादा है 12 लाख से, तो फिर यहाँ पर सेविंग है ही नहीं, तो क्योंकि आपकी लायबिलिटी ये है, जब लायबिलिटी कम है तो आप 75,000 75,000 क्यों जमा करेंगे, इसीलिए ये रिलीफ खत्म होगी। तो ये कुछ हद तक रिलीफ है, आपको कैलकुलेट करके देखना है कि आपको रिलीफ कहाँ तक मिल सकती है। अगर रिलीफ नहीं है तो फिर तो उसमें जाना पड़ेगा, लेकिन ये रिलीफ इसलिए बताता हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि 12 लाख से ऊपर अगर 5,000 2,000 3,000 भी हो गए तो टोटल स्लैब का जो परसेंटेज है वो लागू होगा, ऐसा नहीं है, मार्जिनल रिलीफ ले सकते हैं। अब देखिए ये है ओल्ड, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें क्या है, ये जो टैक्स के स्लैब हैं ये कम है, रेट ऑफ टैक्स कम है, यहाँ पर एकदम 20 हो गया 10 लाख के ऊपर, और यहाँ हो गया 30%, एसडी 50,000 है। यहाँ क्या है कि 80C की डिडक्शन थी, 80D की, HRA इंटरेस्ट अप टू 2 लाख ऑन हाउसिंग लोन एंड NPS अप टू 50,000, तो दो यहाँ पर काफ़ी रिबेट है। और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 18 लाख तक अगर टोटल रिबेट है सारी, तो वो 18 लाख तक टैक्स नहीं है। तो अब इसमें कंपैरिजन करें तो क्या ये 12 लाख तक टैक्स निल, ये न्यू रिज्म और ओल्ड रिज्म में कौन सा बेटर है? तो मेरा अपना मानना है कि ओल्ड बेटर है, क्योंकि ओल्ड में क्या सिखाता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। इसमें सेविंग इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं है, जो कि सेविंग इन्वेस्टमेंट जो भी एम्प्लॉय है या जो भी इंडिविजुअल है उसको अपने ओल्ड एज में काम आती है, वो चाहे किसी तरह भी बचाए, जैसे 80C की डिडक्शन ले, मेडिकल ले, HRA का एग्जाम्पशन ले, या हाउसिंग लोन रियल एस्टेट में देखिए, अब वो अगर नहीं है, इसमें तो है नहीं, इसमें है, तो मेरे हिसाब से ओल्ड रिजिम बेटर है। लेकिन उसके लिए आप कैलकुलेट करके देखिए कि कौन सा रिजिम अच्छा है, उसी से रिटर्न भरिए। और इंडिविजुअल व्यक्ति अपना जैसे इस साल ओल्ड में भरा
अगले साल न्यू में भर सकता है, या इस साल न्यू में भरा अगले साल ओल्ड में भर सकता है, जो कि दूसरे लोगों को, प्रोफेशनल वगैरह को ये चीज नहीं है। जो एक बार उन्होंने अडॉप्ट कर लिया तो उसी में उसको रहना पड़ेगा। तो ये था, मेन था मार्जिनल रिलीफ क्या होती है और वो किसको है। तो आप टैक्स को कैलकुलेट करके ही आप अपना फायदा देख सकते हैं। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।